जोहार दोस्तों, और आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग नागपुरी लोक साहित्य का अगले भाग में जाएंगे। आज भाग 4 है। तो आज हम बिना किसी देरी के आज के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, देवल मुहावरा का अर्थ बताओ। यहाँ पे मुहावरा है, अर्थ बताना है इसका। ठीक है। उल्लू थुथु करेक, तो इसका अर्थ क्या होगा? उल्लू थुथु करेक का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए देखेंगे, शादी बिहा में लजावे। ऑप्शन बी है, कोनो बात में खिसाएक। ऑप्शन सी है, खौफ बेइज्जत करे। और ऑप्शन डी है, बे मतलब कर बात करे। तो उल्लू थुथु करे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा ऑप्शन नंबर सी, खूब बेइज्जत करे। ठीक है, खूब बेइज्जत करे मतलब क्या होता है इसका? खूब बेइज्जत का होता है कि उसका बेइज्जती करना, हद से ज़्यादा बेइज्जती करना, बहुत ज़्यादा बेइज्जती करना इसका होता है। और नागपुरी में हम लोग इसको क्या कहते हैं? उल्लू थुथु करे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा थोड़ा, क्योंकि मैं यहाँ पे ये पेन टैब वाला पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, जिसके कारण थोड़ा दिक्कत होगा। तो इसका हम लोगों को क्या बताना है? अर्थ बताना है। ठीक है, गोबर कर गोर बेटा का हम लोगों को अर्थ बताना है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है, गोबर कर गोबर से खेती करे, बेटा कर बुद्धिमान होवे। ऑप्शन सी है, बेवकूफ़ आदमी कर समझदार संतान। और ऑप्शन डी है, क्या है? मेहनत करके आगे बढ़े। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, कि बेवकूफ़ आदमी का समझदार संतान। ठीक है, इसका आंसर यही होगा। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ यही निकल रहा है कि गोबर का गोर बेटा। तो गोबर आप लोग जान ही रहे हैं किस तरह का होता है ना। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो इंसान जो बेवकूफ़ होता है वो समझदार नहीं रहता है। समझदार नहीं रहता है, जो समझदार नहीं रहता है, वो पढ़ा लिखा नहीं रहता है, लेकिन उसका जो बेटा सब रहता है, उसके पिताजी उसको बहुत पढ़ाते हैं और उसका बेटा बहुत बड़ा आदमी बनता है ना। तो उसी को यहाँ पे कहा जा रहा है। अगर कोई, हम लोग न्यूज़पेपर सब में देखते हैं कि गरीब किसान का बेटा मैट्रिक में टॉप किया, इंटर में टॉप किया, आईएएस बना, एक अच्छी नौकरी पाया, रेलवे में नौकरी पाया, तो उस सबको देखते हैं। तो इस जगह पे हम लोग इस लोकोक्ति का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, देवल कहावत कर पूरा करूं। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। तो यहाँ दिया गया है, उसका जो रिक्त स्थान है उसको पूरा करना है। खाली खाली स्थान है यहाँ पे, खाली शैतान का घर। तो यहाँ पे क्या भराएगा? महल भराएगा, दिमाग भराएगा, गतर भराएगा, या बारी भराएगा? तो आप लोग सभी को जानते हैं, ये बहुत ही बच्चा क्वेश्चन है। खाली दिमाग है ना। यहाँ पे क्या होगा? हम लोग बोलते हैं जब हम लोग बेकार बैठे रहते हैं या फिर हम लोग फालतू फालतू काम करते हैं, तो घर वाले हम लोगों को क्या बोलते हैं? खाली दिमाग, शैतान का घर। इस तरह का हम लोगों पे कहावत को आजमाया जाता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एक मिनट, आप लोगों को आज बहुत परेशानी होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कहावत है, उसका हम लोगों को अर्थ बताना है। ठीक है, तो कहावत आपका ये है कि गोहार ढुकाए के पोंछ काटे। गोहार ढुकाए कर पोंछ काटे, इसका अर्थ क्या होगा? ये कहावत है, गोहार ढुकाए कर पूंछ काटे। ऑप्शन देखेंगे, इज्जत करे, विश्वासघात करे, बेमतलब कर परेशानी, और गाय गरु के जतन नी करे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विश्वासघात करे। ठीक है, तो यहाँ पे यही मतलब निकल रहा है ना विश्वासघात का, कि गुहार ढुका ले मतलब हमको
ऊपर तक चढ़ाया और बाद में तुम नीचे से क्या कर दिया, पेड़ को काट दिया। ठीक है, तो होता है ना, हम लोग बोलते हैं कि पेड़ चढ़ा के काट देता है, तो वही चीज़ इसका मतलब होता है कि विश्वासघात करना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हम लोग अब आगे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। डमकच कर राग में डम कर का माने होवेला। मतलब ये जो डम शब्द जो आप लोग देख रहे हैं उसका अर्थ क्या होता है आपको बताना है। ढोलकी होता है, डमरू होता है, बाजा होता है, या नाच गान होता है, क्या होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डम बाजा। ठीक है, डमकच हम लोग जो देखते हैं, हम लोग इसका जो इस्तेमाल होता है क्या, बाजा के रूप में होता है ना, डमकच। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा? बाजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 उसमें बोला केकर माध्यम से हमरे गीत राग और ताल कर साथ जानकारी पावेला। मतलब इसमें से क्या है, मतलब जो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं, तो इसका जो हमारा गीत है, हम लोग जो गाना गाते हैं, जो सुर ताल में गाते हैं, तो उसका क्या माध्यम है, मतलब हम लोग किसके द्वारा से हम लोग सुर ताल का जानकारी पाते हैं, सुर ताल हम लोग कर पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या बताया? तो ये इसका आंसर क्या होगा? पावस होगा, उदासी होगा, या डमकच होगा, क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डमकच। जैसे अभी मैंने बताया कि डमकच क्या होता है, डम क्या होता है, एक बाजा होता है। तो हम लोग सुर ताल या जो गीत गाते हैं, तो हम लोग जब तक ये डमकच का मतलब या किसी बाजा का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, तो जो हम लोग का गीत होता है थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, गाने में सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब उस गीत में हम लोग म्यूजिक को डाल देते हैं, म्यूजिक को डाल देते हैं, तो सुनने में कितना अच्छा लगता है। तो ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है जो हम लोग का जो गीत और राग होता है, ताल होता है, उसको हम लोग डमकच के द्वारा और अच्छी तरह से माध्यम से हम लोग प्रस्तुत कर पाते हैं। ठीक है, इतना ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। छोट मोटे डुभा फूल फूले शोभा। छोट मोटे डुभा फूल फूले शोभा, इसका बुझवैल है, इसका हम लोगों को अर्थ बताना है। सही जवाब इसका क्या होगा? आप लोग फिर एक बार देख लीजिए बुझवैल क्या लिखा हुआ है। छोट मोटे डुभा दिया फूल फूले शोभा। तो ऑप्शन है कमल फूल, केवड़ा फूल, दिया, लालटेन। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दिया। आप लोग सभी को दिया देखे हैं, अभी दीपावली में भी हम लोग दिया जलाए। ठीक है, तो इस तरह का मान लो जो दिया होता है। ठीक है, तो क्या बोला, छोट मोटे डुभा, तो ये क्या डुभा के आकार में है ना। तो लेकिन इसमें फूल फूले शोभा, तो इसमें जब हम लोग दिया जलते हुए देखते हैं, तो वो क्या एकदम फूल के समान सुंदर दिखता है ना, फूल के समान सुंदर दिखता है। तो वही चीज को हमें इसका अर्थ बता रहा है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मुहावरा का व्यवहार कहाँ होए, कहाँ कहाँ करल जाएगा। जो हम लोग मुहावरा बोलते हैं उसका व्यवहार जो होता है हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसके बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग बीच रास्ता में हम लोग जोर जोर से गाना तो गा नहीं सकते हैं, गाना गाने का कोई स्पेशल जगह होता है, माहौल होता है, वहाँ हम लोग गाना गाते हैं। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन बोला कि जो मुहावरा है उसका हम लोग व्यवहार कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ किया जाता है, इसका अर्थ पूछा गया है। तो ऑप्शन है बोली में, भाषा में, ऊपर देवल दुयो, या कोनो नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऊपर देवल दुयो। मतलब हम लोग जो मुहावरा है उसको हम लोग बोली के रूप में भी करते हैं, और उसका भाषा जो हम लोग का भाषा विज्ञान होता है उससे हम लोग का जो भाषा होता है और जो हम लोग का बोली होता है इससे हम लोगों का डेवलप्ड होता है। ठीक है, तो मतलब मुहावरा का यूज़ हम लोग करते हैं तो कोई शब्द जो होता है एक क्या आकर्षित लगता है, आकर्षक लगता है, जो बात हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आकर्षक लगता है।
अगर अभी जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग मुहावरा के साथ अगर हम लोग करेंगे तो मतलब कुछ जो शब्द होगा, जो शब्द निर्माण जो होगा वो एक अलग तरीके से होगा। ठीक है, अलग तरीके से होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है देवल मुहावरा। इसमें भी मुहावरा दिया हुआ है, आपका मुहावरा है, एक मिनट, अर्थ बताना है। ये आपका मुहावरा, ये एड़ी चमकाए की ये एक मुहावरा है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है ये पूछा है। कोई ऑप्शन है, अपन सुंदरता दिखाए, ऑप्शन डी है फैशन बाज बने, ऑप्शन सी है खूब पैसा उड़ाए, ऑप्शन डी है बेमतलब कर कूदा कूदी करे। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? एड़ी चमकाना का मतलब क्या होता है? फैशन बाज बनना। ठीक है, फैशन बाज बने। ठीक है, जैसा हम लोग देखते हैं आजकल, हम लोग जो यूथ है, तो यूथ लोग आजकल आजकल का जो जनरेशन है वो लोग को आप लोग देखिए, और जो पहले के जो है पहले के जो लोग हैं वो लोग का जो पहनावा है कुछ अलग तरीके से है, लेकिन जो आजकल का जनरेशन है वो अलग तरीके से है। मतलब आजकल का जनरेशन क्या हो गया है, तो फैशन पे हमेशा फैशन को लेके चलता है आजकल का। ठीक है, जो गलत बात नहीं है, जो आज हमेशा समय के साथ ढलना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे बोला है कि एड़ी चमकाना। ठीक है, एड़ी चमकाना मतलब फैशन बाज बनना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देवल मुहावरा का अर्थ समझाओ। यहाँ पर भी मुहावरा का अर्थ समझाना है। तो मुहावरा ये है कि उड़द चराई के चिन्हे, उड़द चराई के चिन्हे। तो इसका अर्थ क्या होगा? अगर हम लोग मुहावरा हम लोग ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग इसका क्या अर्थ निकालेंगे? जो उड़ रहा है चिड़िया उसको हम लोग पहचान रहे हैं, ये हम लोग अर्थ निकालेंगे, है ना। लेकिन हर एक जो मुहावरा होता है उसका अर्थ कुछ अलग होता है। अगर हम लोग मुहावरा के बारे में नहीं जानेंगे तो हम लोग उसका सीधा साधा अर्थ निकालेंगे। ठीक है, जैसा उड़द चिड़ै के चिन्हे, तो हम लोग क्या बोलेंगे? उड़ता हुआ चिड़िया, है ना, इस तरह का हम लोग बोल देंगे, उड़ता हुआ चिड़िया। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे चरई के दूर से चिन्हे, जैसा अभी मैंने आपको हिंदी बताया, तो इस तरह का हम लोग मीनिंग निकाल सकते हैं। उसके बाद चरई का रंग ढंग जाने, बात के बेमतलब से रखे, कोनो बात के आगे से भाइप ले। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कोनो बात के आगे से भाइप ले। मतलब जो हम लोग क्या बोला है कि उड़द चिड़ै के चिन्हे, तो यहाँ पे हम लोग यही इसका मतलब निकल रहा है कि कोनो बात को आगे से भाप लेना। मतलब बहुत कोई लोग होते हैं जो सामने वाले का बात को वे समझ जाते हैं। ठीक है, समझ जाते हैं और उसका बात का वो कहना क्या चाहता है वो चीज़ वो लोग समझ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उड़द चराई के चिन्हे का मतलब होता है कोनो बात के आगे से ही भाप लेना। मतलब वो लोग जान जाता है कि इसका आगे वो कहना क्या चाहता है, और वो जो उसको कहवा रहा है उसका कहने का क्या उद्देश्य है, उससे वो क्या काम करवाना चाहता है, वो सबको वो लोग जान जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 पे बोल रहा है कि देवल मुहावरा कर अर्थ समझाओ। ठीक है, अर्घा के हाथ डाले, अर्घा के हाथ डाले। ऑप्शन देखेंगे, बड़ काम कर शुरुआत करे, पूजा कर तैयारी करे, पूजा पाठ करे और अपन हाथ खराब करे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, तो इसका सही जवाब क्या होगा? अर्घा के हाथ डालने का मतलब होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, बड़ काम कर शुरुआत करे। मतलब जैसा होता है आजकल, जैसा क्या हो गया कि बेरोजगारी हो गया है। ठीक है, आजकल क्या हो गया है? बेरोजगारी हो गया है, बेरोजगारी ऐसे लिखते हैं ना, बेरोजगारी हो गया है। तो आजकल का जो यूथ है वो लोग आजकल क्या में आगे आ रहा है? तो आजकल आ रहा है व्यापार में। तो आजकल मतलब क्या बोलेंगे, जब कम पूंजी लगाना है तो कुछ भी हम लोग शुरुआत कर देते हैं, है ना। जैसे होटल ही खोल दिए, होटल में चाय का होटल ही खोल दिए। ठीक है, चाय होटल खोल दिए, तो इसमें हम लोगों को कम पूंजी लगा,
ठीक है। तो कम से कम यहाँ पे हम लोग बड़ा काम करने का शुरुआत हम लोग कर दिए हैं, मतलब समझे, यहाँ शुरुआत हो गया है। तो यहाँ चाय होटल बना है, धीरे धीरे आगे चल के क्या बन जाएगा, वो कैफ़े में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसका फिर वो आगे और कुछ रेस्टोरेंट सब में बन जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बड़े काम का वो लोग क्या कर दिया है, शुरुआत कर दिया है। ठीक है, ये कहा गया है। मतलब या फिर जैसे अभी आप लोग जेएसएससी का तैयारी के लिए हैं, जैसा जेएसएससी का हम लोग अभी आप लोग की क्या, ये जेएसएससी जो है वो बहुत बड़ा यहाँ पे वैकेंसी निकला है, जो अभी सचिवालय से है ना, सचिवालय सबसे है। तो ये सब क्या है, एक बड़ा संस्थान है, संगठन है, तो इस पे काम करना बहुत बड़ी बात है। तो अभी हम लोग जेएसएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए यहाँ पे क्या, नागपुरी का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये हम लोग क्या कर दिए हैं, शुरुआत कर दिए हैं बड़े काम के लिए, एक अधिकारी बनने के लिए, है ना, एक अधिकारी बनने के लिए क्या कर दिए हैं हम लोग, कदम रख दिए हैं, शुरुआत कर दिए हैं। तो इसका अर्थ यही बता रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब, देवल मुहावरा का अर्थ समझाओ। यहाँ पे फिर अर्थ बताना है। तो आइक फाइड फाइड के देखे, देखे इसका अर्थ क्या होगा, आइक फाइड फाइड के देखे, बहुत उम्मीद रखे, लालची होवे, अचरज होवे या हिस्सिंगा होवे। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अचरज होवे, मतलब आश्चर्य होना, आश्चर्यचकित होना। ठीक है, आश्चर्यचकित होना इसका अर्थ कह सकते हैं, आश्चर्यचकित। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, देवल मुहावरा का अर्थ बताओ। यहाँ पे भी अर्थ बताना है। आइक आइक कर बिरबिरी होवे, आइक कर क्या होवे, बिरबिरी होवे। तो इसका आंसर क्या होगा, बिरबिरी से परेशान होवे, केकरो आइक में नी सहाय, एक किस्म का बीमारी होवे, या कोनो पर भरोसा नहीं करे। तो इसका आंसर होगा कोनो पे भरोसा नहीं करे, मतलब किसी आदमी पे भरोसा नहीं करना है। इसको आप लोग जान गए हैं, इसको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, देवल मुहावरा का अर्थ बताओ। यहाँ पर भी वही है, गाले गीत के गावे, गाले गीत के गावे का अर्थ क्या होगा, गावल गीत के दोहराए, बात के झोंझे, पूर्णा गीत के गावे, या एक बात में घड़ी घड़ी दोहराए। तो इसका क्या अर्थ होगा, पूर्णा गीत के गावे, मतलब जो पुराना गीत है, जो गाया हुआ गीत है, उसको, जो पुराना गीत सब क्या है, पुराना है, इसको हो चुका है, लेकिन इसी गीत को आजकल क्या देखते हैं, रिमिक्स बना देता है। जो पुराना गीत होता है उसको रिमिक्स बना देता है। तो वही होता है, गाले गीत के गावे को मतलब एक अलग तरीके से प्रस्तुत कर दिया जाता है, वही चीज़ होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, लोकोक्ति में नागपुरी में कौन नाम से जानल जाएगा। लोकोक्ति को नागपुरी भाषा में किस नाम से जानते हैं, ये पूछा गया है। ठीक है। ऑप्शन ए है अभान, ये थोड़ा क्या गलत होगा, क्या लिखा हुआ है नहीं समझ में आ रहा। उसका लोक प्रवाद, कहावत, प्रवचन। तो लोकोक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, लोकोक्ति को हम लोग कहते हैं लोक प्रवाद। मतलब लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, लोकोक्ति दो शब्द मिल से बना है। ठीक है, लोक और उक्ति, लोकोक्ति। ठीक है, लोक का अर्थ क्या होगा, जनता हो गया। ठीक है, और उक्ति का अर्थ हो गया कि अपने विचारों को प्रस्तुत करना। ठीक है, अपने अनुभव को प्रस्तुत करना। ठीक है, अपना ज्ञान लोगों को बांटना, इस तरह का इसका मीनिंग निकाला जा सकता है। ठीक है, तो यही चीज़ होता है, इसका अर्थ होगा लोक प्रवाद, लोकोक्ति का अर्थ होगा लोक प्रवाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, काव्य शास्त्र में लोकोक्ति के का मानल जाएला, लोकोक्ति के का माना जाता है काव्य शास्त्र में, ये पूछा है। छंद माना जाता है, अलंकार माना जाता है, रस माना जाता है, या कोनो नहीं। तो काव्य शास्त्र में लोकोक्ति को अलंकार माना जाता है। ठीक है, अलंकार माना जाता है काव्य शास्त्र में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 17, भाषा संबंधी दुनिया में जन समूह का रत्न के मानल जाएला। भाषा संबंधी दुनिया में जन संबंधी कर समूह कर क्या है, जन समूह का रत्न के मानल जाएला, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे। ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए है कहावत, ऑप्शन बी है मुहावरा, ऑप्शन सी है शब्द शक्ति और ऑप्शन डी है काव्य शास्त्र। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए कहावत। कहावत ही है जन समूह का रत्न। ठीक है, कहे कि कहावत हुआ, इस सब का ज़्यादा इस्तेमाल होता है समूह में बात करते हुए, इसलिए भाषा संबंधी की दुनिया में कहावत को क्या कहा जाता है, जन समूह का रत्न कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, देवल लोकोक्ति कर अर्थ बताओ। यहाँ अर्थ बताना है। हाथी चले बाजार कुकुर भूखे हजार। आप लोग ये सभी कोई सुने हैं, ये बहुत ही पुराना है। ठीक है, आप लोग सुने हुए हैं, हाथी चले बाजार कुकुर भूखे हजार। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन देखेंगे। हाथी और कुकुर कर तुलना करें, बेमतलब कर बाजारू बात, विरोध जताने जानते हो अनसुना करे, और ऑप्शन डी है कोनो नहीं। तो इसका आंसर होगा विरोध जानते हो अनसुना करे। मतलब हम लोग कितनों सामने का विरोध करते हैं, कुछ अगर वो गलत बोला है तो उसका हम लोग अगर विरोध करते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने बात पे लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, हाथी चले बाजार कुकुर भूखे हजार। ठीक है, तो इस तरह का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं किसी के लिए। ऑप्शन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, देवल लोकोक्ति के पूरा करना है, यहाँ पे पूरा करना है। ठीक है, चचेरा ममेरा, अच्छा पहले लोकोक्ति पढ़ लेते हैं। चोर चोर खालिस्तान भाई, चोर चोर खालिस्तान भाई। तो ऑप्शन है चचेरा ममेरा फुफेरा मोसेरा है, यहाँ पे माफ कीजिएगा, मोसेरा फुफेरा और ममेरा। तो क्या होगा, चोर चोर मुसेरा भाई। तो ये बताने का ज़्यादा जरूरत नहीं है, समझाने का भी, कि आप लोग सभी कोई जानते हैं ये वाला, चोर चोर मुसेरा भाई। अगला है और ये आखिरी है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, देवल लोकोक्ति के पूरा करूं। तो यहाँ है, उसको कहना है, एकला खालिस्तान से बाजार नी लगेला, एकला खालिस्तान से बाजार नी लगेला। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्या है, देवल खालिस्तान से बाजार नी लगेला। तो ऑप्शन जो है आपका है आदमी है, महाजन है, किनवैया है, बिचवैया है। तो इसका आंसर क्या होगा, सोचिए थोड़ा सा। जो इसका आंसर क्या होगा, आदमी होगा, महाजन होगा, या बनिया होगा, या किनवैया होगा, क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आपका बनिया। ठीक है, आप लोग तो सोच रहे होंगे आदमी, लेकिन आदमी नहीं होगा। जब तक आपका बाजार में बनिया नहीं होगा, मतलब जो बेचने वाले नहीं होंगे, तो वो लोग कहाँ से होगा, बाजार ही कहाँ से लगेगा, है ना। तो ये कहा गया है। तो यहाँ पे किनवैया बेचवैया भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों को उचित देखना है, सही देखना है। लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है कि इसका आंसर यही होगा, लेकिन जो किताब के अकॉर्डिंग है ना, किताब के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे बनिया ही दिया हुआ है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, या फिर मैं एक बार देख लूँगा और आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अभी मत देखिए, गलत है। क्योंकि यहाँ पे किनवैया भी हो सकता है, बिचवैया, अगर ये दोनों नहीं रहेगा तो बाजार कहाँ से लगेगा, है ना, इस तरह से। तो आज का जो क्लास था, मैंने कुछ अलग तरीके से करने का कोशिश किया है। तो आप लोगों को आज परेशानी ज़रूर हुआ होगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कुछ दिन आप लोग एडजस्ट कीजिए। तो अभी मैं टाइम टेबल थोड़ा सा चेंज किया हूँ,
तो उसको मैं बता देता हूँ क्या क्या टाइम टेबल है आपके। अरे एक मिनट, जो टाइम टेबल है रोजाना है ना, रोजाना आपका 11 बजे होगा नागपुरी। आप लोग जो टाइम टेबल देखे थे वो थोड़ा चेंज हो गया है। अब 12 बजे होगा आपका झारखंड का जो कल्चर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। और आपका रात 8 बजे आपका होगा हिस्ट्री झारखंड से। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिएगा इन समय पे जेके स्टडी चैनल में। तो जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए और वीडियो को हो सके तो शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने घर वालों का ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।